Assalamualaikum dear students, this is Sir Daniel Khan and after today we will discuss physics and online class. So this is online lecture number 1 physics for class 9th. ठीक, जहाँ हमने छोड़ा था फिजिक्स क्लास 9th में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने फिजिकली क्लास में डिस्कस किया था. अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन मोशन will always remain in uniform motion until some unbalanced force acted upon it. Newton first law of motion को law of inertia भी कहते हैं. Inertia is the property of a body जो उसकी motion को oppose करती है, resist करती है. After that हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं. F is equal to ma. जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो है क्वालिटेटिव, वो आपको फोर्स की क्वालिटी बताएगा कि फोर्स की क्या क्वालिटी है, फोर्स की क्या खासियत है. तो फोर्स की क्वालिटी क्या है? फोर्स किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करेगी या चेंज करने की कोशिश करेगी. बॉडी के पास दो स्टेट होती है, रेस्ट और मोशन. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, वो मोशन में कौन लाएगा उसे? एक एजेंट. उस एजेंट का नाम क्या है? फोर्स. या तो उस बॉडी को मोशन में लाएगा या मोशन में लाने की कोशिश करेगा फोर्स. या कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में, उसे रेस्ट में लाना है, तो वो काम भी किसका है? फोर्स का. फोर्स और क्या कर सकती है? फोर्स किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर सकती है. डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन मतलब चेंज इन शेप. आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो फोर्स उस बॉडी की शेप चेंज करेगी या करने की कोशिश करेगी. दिस इज द क्वालिटी ऑफ फोर्स. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें दो चीजें मिलती हैं. एक फोर्स की हमें क्वालिटी का पता चलता है कि उसकी खासियत क्या है, और हमें जो बेसिक डेफिनेशन है फोर्स की वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलती है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ठीक. सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताता है. और न्यूटन सेकंड लॉ इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. क्वांटिटेटिव मतलब कितनी फोर्स लगाने पर बॉडी के अंदर कितनी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फार्मूला F is equal to ma. क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, वो हमें देता है. और न्यूटन का बेसिक यूनिट फोर्स का है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन फिजिकल क्लास. नाउ वी हैव फिजिक्स क्लास 9 लेक्चर नंबर 1 ऑनलाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा. मैग्नीट्यूड में वो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट. ठीक. एक्शन और रिएक्शन ये दोनों क्या है? ये दोनों फोर्सेस हैं. एक्शन, रिएक्शन दोनों फोर्सेस हैं. एंड दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? दोनों की अपोजिट. इसकी सिंपल एग्जांपल इज दैट आपके हाथ में एक टेनिस बॉल है. आपने उस टेनिस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई और उसे थ्रो किया इन द डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन, दीवार के ऊपर थ्रो किया. आपने किया उस बॉल के ऊपर एक्शन. अब दीवार उस बॉल के ऊपर क्या करेगी? रिएक्शन करेगी अपोजिट डायरेक्शन में. लेकिन जितनी फोर्स आपने बॉल के ऊपर एक्सर्ट की, सेम उतनी ही क्वांटिटी की फोर्स दीवार एक्सर्ट करेगी बॉल पर, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक. तो इसलिए कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. नंबर सेकंड थिंग इज दैट फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर. फोर्स है वो हमेशा पेयर में होती है. नो सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर. नेचर के अंदर सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती. फोर्स हमेशा पेयर में आती है. तो इसको हम कहते हैं एक्शन, रिएक्शन, पेयर. एक्शन एक किस्म की फोर्स है, रिएक्शन भी एक किस्म की फोर्स है. नो सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर. नेचर के अंदर सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती. एक्शन, रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. एक्शन और रिएक्शन के लिए दो अलग अलग बॉडीज का होना लाजमी है. एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकता. मैंने बॉल के ऊपर किया एक्शन, उसके ऊपर फोर्स लगाई, वो बॉल जाके टकराई दीवार से, तो दीवार ने उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई जो कहलाएगा रिएक्शन.
मैंने किया एक्शन, दीवार ने किया रिएक्शन। मैंने जिस बॉल के ऊपर रिएक्शन किया, एक्शन किया, वो एक बॉडी हो गई। दूसरी बॉडी दीवार, जिसने उस बॉल के ऊपर रिएक्शन किया। तो एक्शन और रिएक्शन के लिए दो बॉडीज का होना लाजमी है। एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन नेवर बैलेंस्ड ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन, ये दो फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती। बैलेंस मतलब नेट फोर्स बराबर जीरो के नहीं आ सकती। एक्शन और रिएक्शन बैलेंस हो सकते हैं, उसकी एक ही कंडीशन है, जब एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर हो। जब एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर हो तो वो बॉडी फोर्सेस बैलेंस हो सकती हैं। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दो बॉडीज का होना लाजमी है एक्शन रिएक्शन के लिए, और ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती। और एक्शन और रिएक्शन में जो फोर्स की नेचर है वो नेचर सेम होती है। मतलब जितनी फोर्स आप बॉल के ऊपर लगाएंगे उतनी ही फोर्स, उतनी ही क्वांटिटी की फोर्स दीवार भी बॉल के ऊपर लगाएगी, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, लास्ट थिंग इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। आपके हाथ में टेनिस की बॉल है, सिमसिम की बॉल है, आप वो बॉल दीवार पे थ्रो करें तो जिस पोजीशन से आपने वो बॉल थ्रो की है वो बॉल आपके हैंड में उसी पोजीशन पे रिएक्शन दीवार देगा तो आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन आपके पास एक हार्ड बॉल है, हार्ड बॉल के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें तो वो आपके पास नहीं आएगी, थोड़ा सा आगे आके वो गिर जाएगी। ये क्यों है? ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम सिंधी में या उर्दू में कहते हैं लचक। जो सॉफ्ट बॉडीज होती हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन टेनिस बॉल हो, सिमसिम बॉल हो, हार्ड बॉल हो, कुछ भी हो, आपका एक्शन और दीवार का रिएक्शन ये हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। टेनिस की बॉल आपके पास वापसी आ जाती है बिकॉज उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा है, और हार्ड बॉल जो आपके पास पोजीशन पे वापसी नहीं आ सकती, उसमें जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या है? कम है। लेकिन एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसकी जो एप्लीकेशंस क्या हैं या इसकी जो एग्जांपल्स क्या हैं वो है नंबर 1 मोशन ऑफ रॉकेट। अब रॉकेट जब मूव करता है तो उसकी जो हाई प्रेशर की गैसेस हैं वो है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और रॉकेट मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। स्विमिंग, तैरना, आप फोर्स लगाते हैं आगे की तरफ, पानी फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, और आप करते हैं आगे मूव। आप अपने हैंड से पानी को करते हैं पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उसका रिएक्शन क्या मिलता है? आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। और नंबर 2 वॉकिंग ऑन रोड। जब आप रोड के ऊपर वॉक करते हैं तो पांव के ऊपर आप जमीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जमीन उसका रद्द अमल देती है, रिएक्शन करती है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, आप आगे मूव करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन हियर इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।